वेल ट्रेनिंग्स, अब तक आप देख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत डिटेल में, उसके बाद आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो भी बहुत डिटेल में, और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस अभी भी कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छे टूल्स हैं और बहुत पावरफुल हैं। अब एक तीसरा टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के अंदर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उम्मीद है कि आप में बहुत सारों ने इसका नाम सुना होगा और इसका फंक्शनैलिटी भी आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या है। ये स्प्रेडशीट्स हैं, इसके अंदर आप इनवॉइसेस, पेरोल्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में आपके रिजल्ट्स भी इसमें बन रहे होते हैं, और आपकी जो मैनेजमेंट्स हैं बहुत सारी इसके अंदर की जाती हैं। अगर आप घर की बात करते हैं तो आपके जो घर के जो एक्सपेंसेस हैं, मंथली बजट है, वो भी इसमें मैनेज हो सकता है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है और निहायत ही आसान है। ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे सीख सकते हैं। आइए चलते हैं। वेल स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई है क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलरेडी मौजूद है। आप भी अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट कर लें ताकि हम इस पर काम कर सकें। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसकी भी लेआउट एग्जैक्टली वैसी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की थी और पावर पॉइंट की थी। आपकी होम की टैब है, न्यू की टैब है और ओपन की टैब है, और यहाँ पे आपकी रीसेंट फाइल्स, फेवरेट, शेयर्ड विद मी, ये फाइल्स आपको विजिबल होंगी। और यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे, इसमें जो टेम्पलेट्स हैं वो रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैं, यानी कि उनमें कैलकुलेशंस ही हैं। मोस्टली इन्वेंट्री है, और उसके अलावा जो आपके माइलस्टोन्स हो गए या आपने कोई गैंट चार्ट बनाना हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक से। अगर आप इसकी लेआउट नोट करें, इसमें भी उसी तरह रिबन्स हैं, लेकिन इसमें रिबन्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं उनकी, क्योंकि ये एक फंक्शनैलिटी इसकी बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट। तो इस वजह से यहाँ पे आपको बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे सबसे पहले होम है। होम के अंदर कुछ टूल्स बिल्कुल कॉमन है, एग्जैक्टली जैसे आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट की तरह आपको अवेलेबल हैं, जिसमें आप टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गई, साइज़ हो गया, कलर हो गया। उसके बाद फिर आके यहाँ पे आ जाते कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसमें टेबल्स हैं, और इसके अलावा इंसर्ट रोज़ हैं, डिलीट हैं, और इस सेल्स की इंफॉर्मेशन है। ये हम सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे और आपको आइडिया होता जाएगा कि इनका हमें क्या क्या फ़ायदा होता है या हमें किस टाइम पे इनको यूज़ करना पड़ता है। और इसी तरह इंसर्ट है। इंसर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में थी। उसके अलावा पेज लेआउट में भी कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। उसके बाद चेंजेस यहाँ से आते हैं, जैसे फार्मूला है, और इसमें क्योंकि फंक्शंस यूज़ होते हैं, फार्मूलाज यूज़ होते हैं, या आप बनाते हैं अपने फार्मूलाज, तो उसकी टैब आपको मिल जाएगी। उसके अलावा डाटा की टैब है, यानी कि अगर आपकी शीट के अंदर डाटा आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, एक्सटर्नल डाटा है, या आपका बहुत ज़्यादा डाटा इसमें मौजूद है, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर रिव्यू है, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और इसका व्यू, ऑटोमेट और हेल्प। फिर अब हम आते हैं इसकी स्प्रेडशीट की तरफ। आप नोटिस करेंगे कि इधर यहाँ पे शीट 1 और प्लस लिखा हुआ है। इसके इंटरफेस में आपको ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ शीट 1 ताकि आपको आइडिया हो जाए, और ये हमारे पास आ गई शीट 2। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप जो है अपनी शीट्स ऐड करते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पेजेस ऐड होना शुरू हो जाते हैं टेक्स्ट लिखने से, स्लाइड्स के अंदर आप न्यू स्लाइड करके आप स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं, तो इसके अंदर शीट्स ऐड होती हैं जो कि आप बाद में इंटरलिंक भी कर सकते हैं। ये तो हो गया एक हमारा इंटरफेस का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने एक वर्ड यहाँ पे टाइप किया था शीट 1। इसी तरह हम इसको बात करते हैं कि फॉर इंस्टेंस इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि आपने अपनी क्लास फेलोज़ की लिस्ट बनानी है। तो अब लिस्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लिख देते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, सीरियल नंबर, नेम, ऑब्वियसली आपकी सेम क्लास है तो आप इसमें उनका डाल दें, किसी सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं कि जो उनका जिसका भी कोई क्विज़ हुआ है उसका नाम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कोर। यहाँ पे हम सीरियल नंबर इसमें मैंने टाइप किया। और फॉर इंस्टेंस आपकी क्लास में जो है 30 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं इस तरह 1 2 3 और टाइप करना शुरू कर दूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक हमारे पास छोटा सा फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। मैंने सीरीज़ को सिलेक्ट किया। अब इसमें सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं कीबोर्ड यूज़ करके शिफ्ट डाउन का बटन दबा दूँ,
तो उससे ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर मैं माउस पकड़ के इस पर ड्रैग कर लूँ सिंगल क्लिक के साथ, तो दोनों सूरतों में जो है मेरे पास सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास जो है एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, इस पे मेरा कर्सर जो है चेंज हो जाता है। इस पे जब मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा तो आप नोट करेंगे कि मेरे पास सीरीज़ बढ़ना शुरू हो गई है। और ये क्या किया, उसने अपना मैजिक दिखा दिया, उसने सीरीज़ कंप्लीट कर दी। तो ये टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं, और भी इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल फॉर द टाइम सेविंग मैं जो है इसको सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और इसी तरह नेम्स जो है मैंने ड्रैग कर दिए हैं। ये मैंने डिजिटल लिटरेसी का किया है। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमने 1 2 3 4 लिखा हुआ था तो वो तो ड्रैग किया तो वो सीरीज़ आ गई। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा डिजिटल लिटरेसी को तो मेरे पास क्या आएगा, नोट कर रहे हैं, मेरे पास डिजिटल लिटरेसी हर जगह कॉपी हो गया। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करके जो है वो भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो मेरे पास बड़ी ऑप्शंस हैं जो कि आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करते रहें तो आपको पता चलता जाएगा। इसी तरह हम आगे एंड में जो है स्कोर ऐड कर देते हैं रैंडम। अगर आप नोट करें तो मैंने कुछ यहाँ पे स्कोर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं फॉर द सेक ऑफ टाइम। अब इसमें हम एक चीज़ नोट करेंगे कि हम यहाँ पे इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक्स भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और जो हमारे जितने हमने ऑपरेशंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर सीखे वो सारे टेक्स्ट से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर हम इसको काफ़ी ज़्यादा कर दें लेंथ इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर होता है फ्रीज का। व्यू में आए और यहाँ पे आपके पास फ्रीज पेन्स की एक ऑप्शन होगी, फ्रीज टॉप रो। टॉप रो पे जब मैं क्लिक करूँगा, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो मेरी हेडिंग्स वहीं पे रहीं और मेरा टेक्स्ट मूव होना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को एक आप एक्सप्लोर करें मज़ीद, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी जब हमारे पास स्प्रेडशीट्स ज़्यादा लेंथ की होती हैं। जैसा कि हमने वर्ड के अंदर देखा कि हमारे पास टेबल्स थे और उनको हम चेंज करते थे, बॉर्डर और कलर्स अप्लाई करते थे या जिस तरह भी हम चेंज करते थे, वो एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो इसमें एज अ टेबल नहीं आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो वो हम आगे ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप डाटा अपना प्रेजेंटेबल बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर्स में आइए और बॉर्डर अपनी पसंद का जो भी आपको पसंद है एग्जैक्टली वैसे ही ड्रॉ करें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते थे, ताकि आपका डाटा विजिबल ज़्यादा हो सके। अब इसमें अगर आप कलर करना चाहें तो बड़ा ही आसान तरीका है। ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमने बकेट में येलो कलर इस वक्त मेरे पास आ रहा है, येलो कलर मैंने कर दिया बैकग्राउंड का। और सेल फिल आप देख रहे होंगे कि सेल फिल हुआ है, पूरे पेज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो है मैंने रेड कर दिया। तो इस तरह जो है आप अपनी एक्सेल शीट्स को बेहतर कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे चेंज हो रहा है सिलेक्शन का, या उस मुझे कुछ ऑप्शंस यानी कि वो देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसको डाउन एरो को दबाऊंगा तो ये मेरे पूरा जो है कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस तरह यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी एंड तक। और मैं चाहे रैंडम कॉलम्स या सेल्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको ऑटो साइज करना चाहूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मतलब है कि मैं कॉलम की विड्थ जो है कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक बड़ी आसान सी टेक्निक है कि अगर मैं इस तरह का कर्सर बने और डबल क्लिक करूँ, वो ऑटोमेटिकली कॉलम विड्थ के मुताबिक आपका एडजस्ट कर देता है साइज़। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने सबको मूव कर दिया। अब मैं सबको ऑटो भी कर सकता हूँ। ये मैं सबको सिलेक्ट किया कॉलम्स को और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, उसने जितनी कॉलम की लेंथ रिक्वायर्ड थी सबको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया बड़े ही अच्छे तरीके से। इसी तरह आप जो है बेहतर से बेहतरीन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स के अंदर। वेल ट्रेनिज, आज हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओवरव्यू कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने यूज़ कैसे करना फ्यूचर में। एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि इस पे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी फ्रीलांसिंग की जो है रिक्वेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट्स मैनेजमेंट की आती है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें, ध्यान से सीखें और ये बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। थैंक यू वेरी मच।